आइए आज हम आपको आपकी नानी याद दिला देते हैं। अरे नहीं भाई, लड़ाई झगड़े वाली नानी नहीं, प्यार वाली नानी। देखिए देखिए, ये देख के क्या आपको दादी और नानी की याद नहीं आई? आई तो ज़रूर होगी अगर आपने खाया होगा। जी हाँ, हम लोग की दादी और नानी स्वाद और सेहत का खजाना हुआ करती थीं। तो आज अपने दादी की बनाई हुई एक बहुत पुरानी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि खूब सारा प्रोटीन और खूब सारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो उसके लिए देखिए, हमने अरहर की दाल ले ली और दाल को अच्छे से धो के हमने कुकर में डाल दिया और उसमें हम डालते हैं अंदाजे से पानी। हमारा जितना दाल है उस हिसाब से हमें 2 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देते हैं और इसमें डालते हैं हम हल्दी। फिर और इसमें कुछ नहीं डालना है। फिर इसे हम अच्छे से ढक्कन बंद करके और दाल को पकने के लिए हम गैस पे चढ़ा देते हैं। अब एक साइड में हमारी दाल पक रही है, दूसरे साइड में हम तैयार कर लेते हैं अपना आटा, जिसका हमें दूल्हा बनाना है। जी हाँ, इसे कहते हैं दाल का दूल्हा, और कहीं कहीं इसे दाल का फरा भी कहते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? आप पूरा वीडियो देखने के बाद बताइएगा कि इसे आपके यहाँ क्या कहते हैं। ज़्यादातर ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह बनता है, लेकिन ये अलग अलग नामों से बनता है। इसे छोटे बड़े सारे लोगों को ये बहुत ही पसंद आता है। तो ये देखिए, हमने आटे को गूँथ लिया है। आटा थोड़ा टाइट ही गूँथना है, बहुत नरम नहीं गूँथना है। अब इसमें हम लगा लेते हैं थोड़ा सा घी। सर्दियों का मौसम है इसलिए घी जमा हुआ है। हम हाथ पे रगड़ के इसको हल्का सा गर्म करते हैं शरीर की गर्मी से, और फिर इसको ऐसे ऐसे करके आटे में पूरे में ऊपर से गूँथ लेते हैं। अंदर से अगर गूँथेंगे तो वो आटे में मोयन हो जाएगा, जिससे कि हमारा फरा अच्छे से बनेगा नहीं। तो अब दाल के लिए हमने नॉर्मली जो चीज़ें डालते हैं, कटा हुआ हरा मिर्च, प्याज, टमाटर और धनिया काट के पहले से रख लिया था, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं शॉर्ट में ही वीडियो बनाए, टाइम बचे लोगों का और थोड़े से ही टाइम में अच्छी सी रेसिपी लोग सीखें। तो इसलिए हम इसको वीडियो को जल्दी से स्किप करके फिर बनाते हैं। अब देखिए, हमने एक भगोने में घी ले लिया और घी में जीरा डाल दिया, तड़का लग गया। और जीरा तड़कने के बाद हम उसमें कटी हुई प्याज डालते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने पहले से काट के रखा था। अब पूरा प्याज हम इसमें ट्रांसफ़र करके प्याज को हम अच्छे से भूनते हैं। और प्याज जब हमारा भुन के लाइट ब्राउन हो जाता है, हमें पूरा ब्राउन होने से पहले ही ये देखिए, प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप इसमें साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे स्वाद और कलर दोनों अच्छा आता है। लेकिन क्योंकि ये बच्चों को नहीं पसंद होता, बच्चे नहीं खा पाते हैं, इसलिए हम इसमें हरी मिर्च डालते हैं। जो कम तीखी वाली हरी मिर्च आती है ना, सलाद वाली, हम वो डालते हैं। उससे स्वाद तो अच्छा आ जाता है, लेकिन तीखा नहीं होता, उतना ही तीखा रहता है जितना बच्चे खा ले जाएं। क्योंकि खाना हम लोगों के घरों में ज़्यादातर बड़ों के साथ साथ बच्चों के हिसाब से ज़्यादा ही बनाया जाता है, क्योंकि बड़े तो खा लेते हैं, बच्चे नहीं खा पाते हैं अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो गया खाने में, तो इसलिए बच्चों के हिसाब से ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए, हमने टमाटर डाल दिया। टमाटर को भी हम ऐसे चला के धीरे धीरे धीमी आंच पे टमाटर को भी नरम होने तक के लिए पकाते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि एकदम इसको गला के फोड़ दें, क्योंकि अभी दाल आगे चल के और पकेगी, इसलिए हम ये करते हैं, हल्का ही टमाटर को करते हैं। फिर इसमें हम कटी हुई अपनी धनिया डाल देते हैं। धनिया सर्दियों में खूब आती है, और धनिया जिस रूप में भी आप खा सकें, बहुत सारा खाना चाहिए। इसमें फाइबर होता है, और जिन लोगों को थायराइड है, थायराइड के लोगों को धनिया, हरी धनिया बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। अब टमाटर को धीमी आंच पे ऐसे धीरे धीरे नरम होने देते हैं। इसको एकदम से पका के घोंट नहीं देना है, बस ये पक के नरम हो जाए, क्योंकि दाल हमारी आगे चल के थोड़ी और देर तक पकेगी, तो उसके साथ ये टमाटर भी और धनिया भी पक जाएगा। तो चलिए, ये हमने जो अरहर की दाल पहले से ही पका के रखी थी, वो हम इसमें डाल लेते हैं, छौंका लगा लेते हैं। और अरहर की दाल इतनी ही गलनी चाहिए, एकदम पूरी गल के ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। थोड़ी चनाई पड़े, दिखाई पड़े कि है दाल, क्योंकि दाल आगे चल के और पकेगी तो और घुट जाएगी, इसलिए दाल को हम इतना ही पकाते हैं। अब ये देखिए, हमने दाल इसमें डाल दिया। फिर इसको हम ढक देते हैं एक उबाल आने के लिए। जितनी देर इसमें उबाल आता है उतनी देर में हम अपना
दाल का दूल्हा तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, दूल्हा, हमारे यहाँ इसको दाल का दूल्हा कहा जाता है। अब देखिए आटे का दूल्हा कैसे बनता है। आज एक चीज़ आप ये भी देख लीजिए, किसी किसी के यहाँ इसे दाल का फरा कहा जाता है। तो ये हमने गोल गोल रोटियां बेल ली हैं। अब एक सांचे से इसको हम गोल गोल छोटा छोटा पीस काट लेते हैं। सांचा आप कोई सा भी ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, ढक्कन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमने ले लिया। अब देखिए इसको ऐसे करके प्रेस करके स्टार शेप में बना देते हैं। देखिए इस तरीके से हम अपने सारी छोटी छोटी पूरियाँ जो हमने काट के रखी हैं उनका ऐसे ही दूल्हा बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमारे तैयार हो गए 5 दूल्हे। इसी तरीके से सारे आटे का हम बना लेते हैं दूल्हा। अब हम दूल्हा बना के तैयार कर लिए हैं तो अपनी दाल भी चेक कर लें, क्योंकि दूल्हे को इसी दाल में छलांग लगानी है। तो हमारी दाल देखिए पकनी शुरू हो गई है। अब इसमें हम एक एक करके दूल्हे को डालते जाएंगे। आटे के दूल्हे को ऐसे ऐसे करके हम इसमें डालते जाएंगे। आप इसको फरा भी बोल सकते हैं। ये हम जब दाल उबलने लगेगी तभी हम डालेंगे। उबलती हुई दाल में डालने से ये एकदम से पकने लगता है। ऐसे ऐसे करके हमने सारे डाल दिए हैं। अब ये देखिए दाल कितने अच्छे से उबल रही है। उबलने वाली दाल में ये अच्छे से कुक हो जा रहा है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें दाल का पूरा स्वाद और दाल पूरी जो कटोरी जैसा इसको शेप दे के हमने बनाया था उसमें दाल भी अच्छे से भर जाती है। इसको चला के फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। ये अच्छे से कुक हो जाएगा, दाल भी हमारी गाढ़ी हो जाएगी, दूल्हा भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। देखिए फिर इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाउल में, क्योंकि हमारा भगोना पीतल का है और इसमें हमने डाला है टमाटर। तो पीतल के बर्तन में खट्टा चीज़ बहुत देर तक नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं एक बाउल में। ये देखिए कितना ही अच्छा सा तैयार हुआ। ऊपर से हम घी का तड़का लगा के और हींग और घी का तड़का लगा के ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं। खुशबू और स्वाद तो लाजवाब है। और बच्चे बहुत देर से पूछ रहे हैं कि मम्मा ये कितनी देर में बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट था ही मेरे बचपन में, साथ ही साथ ये मेरे ही बच्चों का फेवरेट है। तो बताइए, आप बनाइए और खा के बताइए कि कैसा बना है।